दोस्तों, चौथा केस मंकी पॉक्स का दिल्ली के अंदर मिला है। एक इंडिविजुअल जिसको रैशेस की प्रॉब्लम थी, उसके सैंपल को लेबोरेटरी में फॉरवर्ड किया गया और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए। मतलब ये इंडिविजुअल मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड था। प्रॉब्लम ये है कि इस इंडिविजुअल की कोई भी फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है, मतलब ये फॉरेन गया ही नहीं। और अभी तक मंकी पॉक्स के जो भी केसेस हैं वो फॉरेन से आ रहे हैं। देखिए, मंकी पॉक्स कैसे होगा? या तो मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आपको काट ले, कोई बंदर आपको काट ले जिसको मंकी पॉक्स है, या फिर आप एक एनिमल जिसको मंकी पॉक्स है उसके मार के उसका मांस खा जाओ। प्रॉपर तरीके से कुक्ड मांस ना खाओ, खा लो आप जिसमें वायरस बचा हुआ हो। या फिर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं होता है। देखिए, थ्रेट बड़ा है। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल हमें इंडिया के अंदर मिल गया है जो कि फॉरेन नहीं गया और उसके बाद भी उसको मंकी पॉक्स है, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने आप को बचा के नहीं रखा तो हो सकता है आपको भी हो जाए। मंकी पॉक्स किस प्रकार से स्प्रेड कर रहा है, इसका थ्रेट रियल है, इसलिए मैं इस वीडियो को डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अच्छा एक और चीज है, इस पर्टिकुलर बीमारी के साथ एक स्टिग्मा भी एसोसिएटेड है। ये जो चौथे पर्सन वाली न्यूज निकल के आई है, इससे ये तो पता चल गया है कि कुछ और लोगों को मंकी पॉक्स होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मंकी पॉक्स हो रहा है तो उसके साथ कोई स्टिग्मा एसोसिएट मत करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब इस चौथे पर्टिकुलर पर्सन को मंकी पॉक्स हुआ तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की गई, तो पता यह चला है कि इसने मनाली के अंदर एक स्टैग पार्टी अटेंड की थी। अभी स्टैग पार्टी क्या होता है? स्टैग पार्टी छड़ों की पार्टी होती है। छड़े इन द सेंस की मतलब जो शादीशुदा आदमी नहीं है, तो किसी साथ के दोस्त की शादी हो रही है तो बैचलर्स टाइप की पार्टी हो गई, इसको स्टैग पार्टी बोल दी। तो बैचलर्स पार्टी में केवल बैचलर आदमी ही होते हैं। तो इस प्रकार की इसने एक पार्टी मनाली में अटेंड की थी। अभी के लिए इसको मंकी पॉक्स निकला है। अभी मंकी पॉक्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि यूरोप भर में जहां जहां भी मंकी पॉक्स फैल रहा है, वहां वहां गे सेक्स के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। मेन हु हैव सेक्स विद मेन, इस कैटेगरी में जो आदमी आते हैं उनमें मंकी पॉक्स ज्यादा फैल रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में इसको एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरह देखा जा रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये क्लोज स्किन कॉन्टैक्ट से फैलती है। एक इसका फैलने का तरीका क्या है? मान लीजिए आप किसी होटल में गए या किसी भी घर में गए, वहां पे एक बेडशीट बिछी हुई है और अब उस बेडशीट पे पहले एक ऐसा इंडिविजुअल बैठा था जिसको मंकी पॉक्स था। देखिए, मंकी पॉक्स जब आपको होगा, जरूरी नहीं है आपको रैशेस नजर आए। और अगर वो रैशेस नजर आए तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं, आपके थ्रोट पे, आपके माउथ पे, आपकी आईज पे, आपके जेनिटल्स के पास। ठीक है ना? जेनिटल्स के पास मतलब जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहां पे भी हो सकता है आपको रैशेस। जरूरी नहीं है कि आपके मुंह पे ही रैशेस आए, जेनिटल्स पे ना आए, या फिर जेनिटल्स पे ही आए मुंह पे ना आए, कहीं पे भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम इस पर्टिकुलर इंफेक्शन के प्रति कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपकी बॉडी का कोई इंफेक्टेड पार्ट मान लीजिए किसी बेडशीट के टच में आता है, किसी ऐसे इंडिविजुअल का इंफेक्टेड पार्ट जो मंकी पॉक्स से इंफेक्टेड है, और फिर उस बेडशीट पे, उस क्लोथिंग पे, उस लाइनन पे, या फिर उस हैंकरचीफ पे कोई दूसरा अपना हाथ रख देता है, उसके टच में आ जाता है, तो मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन यहां पे हो जाएगा। फिर मान लीजिए आप किसी एक रूम में बैठे हो, वहां पे एक मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड इंडिविजुअल बैठा, उसने छींक दिया, और उसके छींके हुए जो आप पार्टिकल्स हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर से निकले हैं, उसको आपने इनहेल कर लिया, वो आपके टच में आ गए, तो आपको मंकी पॉक्स यहां पे हो सकता है। समझ गए? डायरेक्ट बॉडीली फ्लूइड्स, बॉडीली फ्लूइड्स में अलग अलग तरीके के बॉडीली फ्लूइड्स हो गए, सलाइवा हो गया। तो बेसिकली अगर एक मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड कोई इंडिविजुअल है और वो लिप लॉक कर रहा है किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, तो सलाइवा का इंटरचेंज होगा, वहां पे भाई मंकी पॉक्स ट्रांसमिट हो सकता है। सीमेन से मंकी पॉक्स हो सकता है, इनफैक्ट आपके पसीने तक से हो सकता है। किसी इंडिविजुअल को मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड, अगर उसका पसीना है उसके साथ कोई दूसरा टच में आ गया, उससे भी मंकी पॉक्स हो सकता है। लेकिन क्या है ना कि भाई, नॉर्मल कर केसेस में ओपन, आप कह लो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ओपन जगह पे आप खड़े हो, पूरी हवा है, तो उस केस में ओवरऑल वेंटिलेशन ज्यादा हो जाता है, तो ओवरऑल आपके नॉस्ट्रल से या माउथ से जो एयर पार्टिकल्स निकले उससे कोई दूसरा इन्फेक्ट हो उसके चांसेस कम है। बहुत से केसेस में, ज्यादातर केसेस में अब तक जो मंकी पॉक्स फैला है वो इस वजह से देखने को मिला है कि भाई वो आदमी जो दूसरे आदमी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो मेन हु हैव सेक्स विद मेन, और मुझे तो खैर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक फीमेल और मेन का सेक्स भी होगा ना, तो भी ओवरऑल बॉडी पार्ट्स टच होंगे, तो उस केस में भी मंकी पॉक्स के फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अब तक अमूमन ये देखा गया है कि मेन हु हैव सेक्स विद मेन वाले केसेस ज्यादा हैं पूरी दुनिया में। अभी इंडिया में किस प्रकार से केसेस आगे बढ़ेंगे, कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, ये देखना बाकी। क्योंकि अभी के लिए क्या है, सोसाइटी में खबर कुछ ऐसी है कि वो आदमी जो दूसरे आदमी के साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो रहा है उन्हीं को हो रहा है मंकी पॉक्स, बट ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। मंकी पॉक्स अलग अलग तरीके से फैल सकता है, और इंडिया के अंदर तो भैया बहुत बचने की जरूरत है। जो कि शुरू में कोरोना यहां धीमे ही फैला था, पर भयंकर फैला उसके बाद में।
तो इंडिया में इस प्रकार की बीमारियां बहुत विकराल रूप ले लेती हैं, तो भाई अपने आप को बचा के रखिए। बॉडी फ्लूइड्स, रैशेस, जो भी अपनी बेडशीट्स, लाइनेंस जहां पे आकर आप बैठते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट, इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट, स्पेसिफिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो लोग जो बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, दे आर एट बिग रिस्क। किसिंग, कटलिंग और सेक्स विद अननोन पर्सन, ये डेंजरस हो सकता है। या फिर किसी एक ऐसे पर्सन के साथ ये एक्टिविटी डेंजरस होती है जो कि इन हिज टर्न बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में मंकी पॉक्स से अपने आप को बचा के रखें। ये जो चौथा केस है जिसका कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं है, अगर उसको मंकी पॉक्स हुआ है तो देखो किसी जानवर के काटने से या जानवर के मीट से तो हुआ नहीं होगा। ये सब चाइना में ही होता है या बाकी कंट्रीज में होता है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे जानवर खाने की आबादी नहीं है, आदि नहीं है लोग। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन से ही होगा। अब उस इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे होगा, अभी तक जितने अमाउंट ऑफ केसेस निकल के आ रहे हैं उसमें ओवरऑल टच से या फिर कह लीजिए ओवरऑल छींकने से, इससे जो ट्रांसफर होने का जो चांसेस है वो बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर केसेस सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व गे लोगों के ही निकल के आ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाए तो उसको स्टिग्मा के साथ मत देखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में मंकी पॉक्स होगा, तो उस समय पे मंकी पॉक्स हो गया तो यार ये इंडिविजुअल गे है, इसने गे सेक्स किया होगा, इस प्रकार का टेबू बनाना भी सही नहीं है। इंडिया में कंपेरेटिवली जो एजुकेशन का लेवल है, जो अवेयरनेस का लेवल कम है, तो उस कंटेक्स्ट में लोग इस प्रकार की विचारधारा लोगों के प्रति बना सकते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा से भी बचिए, एक इन्फॉर्म तरीके से अपने आप को और अपने साथ वालों को मंकी पॉक्स से बचाइए, क्योंकि देखिए ये थ्रेट रियल है। मैं ये भी आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीएनए वायरस है, और डीएनए वायरस में अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो भाई आपके लिए मोर्टिलिटी फैक्टर बढ़ सकता है। किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन के अंदर अगर ये मंकी पॉक्स पहुंचा तो भाई उसको एक खतरा खतरा पहुंचा सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में भले ही अभी मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा मंकी पॉक्स के अंदर नहीं रह गई है, लेकिन रैशेस एकदम थोड़े से हो जाएं स्किन के ऊपर, ये किसको चाहिए। तो जितना ज्यादा अपने आप को बचा के रखेंगे, जितना ज्यादा साफ सफाई रखेंगे, जितना ज्यादा सेफ सेक्स में इन्वॉल्व होंगे और ज्यादा पार्टनर्स नहीं रखेंगे, उतना बेटर रहेगा इससे बचने का। और सैनिटेशन तो एक बड़ा फैक्टर है ही, वो हमने डिस्कस किया। तो बच के रहिए और अपने आसपास के लोगों को बचा के रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी आपके साथ डिस्कस के लिए। हैव अ ग्रेट डे, ध्यान रखिए अपना।